और उसका हम्म पीओ बन के आ जाएगा। हम्म तो आपका काम है ये चला के देखना, और कैसे ये चलता है ये आपको पता होना चाहिए। हम्म हम्म हम्म, तो यही होता है बीडीसी। और बापी जो बाडी होता है वो वेपर का है, वो हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक यार ये पीओ प्रिंट जो बार बार आता है, पीओ प्रिंट कैसे सेट करते हैं, क्या रहता है वो थोड़ा सा बता दो। जो पॉपअप आ जाता है खुद ही, और पीओ की स्क्रीन पे भी ऊपर प्रिंट प्रीव्यू का बटन आता है ना, वो सेट कैसे करते हैं एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट। हाँ, तो एसपीआरओ में जाओ, आईएमजी में, मटेरियल्स मैनेजमेंट में जाओ, हम्म एंड देन परचेजिंग। परचेजिंग के अंदर मैसेज, हम्म आउटपुट कंट्रोल, ठीक है। और हम्म अब आपको यहाँ पर ये कंडीशन टाइप ये सब पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। अब मान लो आपको पीओ पास कराना है, पीओ को प्रिंट, हम्म ठीक है। हम्म तो डिफाइन कंडीशन टेबल फॉर परचेज ऑर्डर, हम्म ठीक है। मान लो आप क्रिएट करने जाओगे। अब बेसिकली क्या है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन रहेगा जिसके बेस पर आप प्रिंट करवाना चाहते हो अपने परचेज और हम्म के बेस पे। ये तो जो बने हुए एग्जिस्टिंग वो है, ठीक है। हम्म कि फिर डॉक्यूमेंट टाइप के बेस पे कि अगर मेरा ये डॉक्यूमेंट टाइप रहा तो मेरा प्रिंट आना चाहिए, ठीक है। अच्छा। प्रिंट का ट्रिगर ट्रिगर करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन आप क्लाइंट बताएगा, ठीक है। हम्म स्टैंडर्ड जो है वो आप बता दो कि ये सब स्टैंडर्ड रहता है। अब अगर वो हम्म बोलेगा नहीं मेरा ये भी प्लांट भी अगर एंटर कर मेंटेन कर दो, तो हम्म प्लांट भी अगर आप लेना है तो नया टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। तो हम काम करते हैं प्लांट और परचेज और कर देते हैं, ठीक है। प्रिंट तो निकलेगा ही ना, प्लांट परचेज का इसमें क्या वो सीन है। हम टेबल कॉम्बिनेशन सेट करेंगे और वो कंडीशन रिकॉर्ड बनाएंगे कि कौन सी टेबल रहेगी, कौन सी कंडीशन रिकॉर्ड रहेगी कि उसके बेस पर आपका प्रिंट हो। वो हम वैलिडेशन लगवाएंगे यहाँ पर, ठीक है। वो वैलिडेशन के बेस पर ही अब परचेज ऑर्ग है, अब परचेज ऑर्ग 5 है परचेज ऑर्ग। अब कौन से हम्म परचेज ऑर्ग पे आपका प्रिंट करेगा सिस्टम, हम्म। वो कैसे पता चलेगा सिस्टम को, ठीक है। नॉर्मली स्टैंडर्ड से ही हो जाता है काम, ये डॉक्यूमेंट टाइप परचेज ऑर्ग वेंडर या डॉक्यूमेंट टाइप के बेस पे या फिर सिर्फ परचेज हम्म ऑर्ग के बेस पे, किसी के बेस पे करा सकते हो आप, ठीक है। मान लो डॉक्यूमेंट टाइप पे कराना है, तो हमने कोई अपना डॉक्यूमेंट टाइप बनाया था अपना क्या। डॉक्यूमेंट टाइप बनाया जैसे था। E21N में अगर देख लेते हैं तो हमने अगर बनाया हो जेड एस डी एम बनाया था ना। ZSDM है, तो चलो ठीक है, इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। हम्म तो हम कोई अपना नया नहीं बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप 026 यही स्टैंडर्ड टेबल हम यूज करेंगे, ठीक है। हम्म तो हमारा टेबल हो गया 026, ठीक है। हम्म उसके बाद यहाँ पर सबके लिए देखो, RFQ के लिए अलग होता है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के लिए सबके लिए अलग अलग होता है। फिर हम्म हम जाएंगे एक्सेस सीक्वेंस में, फिर डिफाइन एक्सेस सीक्वेंस फॉर परचेज ऑर्डर। हम्म तो अब यहाँ पर किसके लिए, ये 0001 के लिए बना हुआ है। हम हम्म अपना एक नया बनाएंगे जिसमें सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट टाइप ही हो। हम्म तो न्यू एंट्री पे जाओ और ZPO मान लो लिख दो, और ये डॉक्यूमेंट टाइप, इसको आप सेलेक्ट करो। एक्सेस में जाना है, न्यू एंट्री 10, ऐसे ये एक्सेस नंबर है। और ये आपका टेबल कौन सा था, 026, ठीक है। हम्म और एक्सक्लूसिव, उसके बाद इसको सेलेक्ट करो, फील्ड्स में जाना है, और ये आपका फील्ड असाइनमेंट बन गया, ठीक है। हम्म। BACRT जो होता है डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, एंड अच्छा। सेव। और एक और चीज ध्यान रखना, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब आप एक्सेस सीक्वेंस बनाते हो
तो टीआर कौन सी बनती है? कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट बनती है कि वर्क बेंच रिक्वेस्ट बनती है? तो सिर्फ एक्सेस सीक्वेंस ही ऐसा है जिसमें वर्क बेंच रिक्वेस्ट बनता है। बाकी जितने भी टीआर देखोगे, जब फंक्शनल कंसल्टेंट क्रिएट करता है तो वो होता है कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, और एक्सेस सीक्वेंस में ही सिर्फ होता है वो वर्क बेंच रिक्वेस्ट। इनमें डिफरेंस क्या होता है वर्क बेंच और एक्सेस ये कस्टम वर्क बेंच कस्टमाइज? रिक्वेस्ट अबैप के लिए होता है। अबैप अच्छा का जो भी टीआर होता है वो वर्क बेंच रिक्वेस्ट में जाता है, फंक्शनल का जो भी टीआर होता है वो कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट के अंदर आता है। अच्छा। तो पीओ प्रिंट एंड सेव एंड एंटर। ठीक है, तो एक्सेस सीक्वेंस हमारा बन गया सीक्वेंस जेड पीओ करके। फिर बैक, ओके, फिर इसको क्लोज कर दो। फिर मैसेज टाइप में जाना है, डिफाइन मैसेज टाइप फॉर पीओ, मेंटेन मैसेज टाइप फॉर पीओ। इसी का टी कोड भी नेस भी बोला जाता है। ठीक है, NACE, नेस। अभी NEU ये स्टैंडर्ड होता है पीओ का। तो इसको अगर सेलेक्ट करके डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर में बाय डिफॉल्ट यही लगा रहता है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसके अंदर देखो वो एक्सेस सीक्वेंस है। अब ये इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पर ये उठाता है, ये प्रोग्राम है लगा हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका ये कैसे जाएगा मेल, आप पीओ कैसे शेयर करोगे? जैसे आप शेड्यूल जॉब के थ्रू करोगे, या जैसे आप सेव करोगे तुरंत चला जाना चाहिए, या फिर आप खुद ओन ट्रांजैक्शन के थ्रू आप भेजना चाहते हो, या फिर कोई टाइम वाइम दे के अपना टाइम सेट करना है वेपर के थ्रू। ठीक है, फिर प्रिंट आउटपुट आप कैसे भेजना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा, ईडीआई के थ्रू जाएगा, मेल के थ्रू जाएगा, या प्रिंट आउटपुट निकाल के आप भेजोगे, वो सब है। ठीक है, ये प्रिंट हो रहा है आपका, फिर यहाँ पर प्रिंटर, फिर ये मेल, ये सब अभी आप कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करो, सिंपल NEU सेलेक्ट करो, कॉपी करो, मान लो ZNPU करके हमने लिख दिया। ठीक है, कॉपी ऑल, एंटर, इसको सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट, डिटेल्स में जाओ, जनरल डेटा में जाना है, एक्सेस सीक्वेंस जो आपने बनाया है वो लिखो। ठीक है, बाकी उसके बाद, हाँ ठीक है, ऑन ट्रांजेक्शन या जो भी यहाँ सेट कर दो। आप प्रिंट आउटपुट करके भेज रहे हो तो वो सब हो गया। फिर जाओ आप मेल टाइटल टेक्स्ट में, यहाँ पर कौन कौन सी अलग अलग लैंग्वेज मेंटेन करनी है तो लैंग्वेज मेंटेन कर दो। प्रोसेस रूटीन में जाना है तो देखो इन सब मीडियम के थ्रू आपका जाएगा, ये स्मार्टफॉर्म का ये रूटीन चल रहा है, ये और ये प्रोग्राम के थ्रू आपका ये आउटपुट निकलेगा। चार्जर लगाता हूँ। पता नहीं। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग हो गई। उसके बाद आपका आता है पार्टनर रोल, मतलब ये जो पार्टनर फंक्शन होता है वेंडर का, वो ये सब है। तो ये कुछ नहीं करना है यहाँ पर, एंड सेव कर देना है। देखो अभी अभी आया कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, सिर्फ एक्सेस सीक्वेंस ही होता है जिसमें आता है वर्क बेंच रिक्वेस्ट। तो बैक कर दिया। फिर फाइन ट्यून्ड कंट्रोलर परचेज ऑर्डर,
अब इसमें जाके आपको अपना वाला वो भी मेंटेन करना है कंडीशन टाइप। तो सेलेक्ट करके कॉपी कर दो, और क्या था हमने बनाया था, ZNPO। हम्म ZNPO, ठीक है, एंड इसको सेव कर दिया। फिर बैक, और हाँ, इसमें और कुछ नहीं करना है, ये हो गया। उसके बाद मैसेज डिटर्मिनेशन स्कीमा, डिफाइन मैसेज स्कीमा, मेंटेन मैसेज डिटर्मिनेशन स्कीमा परचेज ऑर्डर। फिर ये होता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है RMBF1, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डेटा में जाना है, और आपको अपना वाला मेंटेन करना है यहाँ पर। इसको ये मैंने सेलेक्ट ट्रिगर कर, कॉपी कर लो, और एक ZNPO एंड सेव। अगेन देख ले, RMBF1, बैक, फिर असाइन स्कीमा टू परचेज ऑर्डर। ये है ही हमारा मेंटेन, हमने कोई कस्टम प्रोसीजर बनाया नहीं था, हम्म तो हमें इसको कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। हम्म और उसके बाद इसको क्लोज कर दो। फिर पार्टनर रोल पर मैसेज टाइप, डिफाइन पार्टनर रोल फॉर परचेज ऑर्डर। ये एक्चुअली नेस्टी कोड है, ये सब नेस्टी कोड के थ्रू अंदर आपका ये रन होता है। तो नेस्टी कोड आउटपुट, मतलब? जो हम PO आउटपुट जो हम ट्रिगर कराते हैं, तो वो नेस्टी कोड के थ्रू होता है। NACE, ये जो हम चला रहे हैं ना, इससे पहले वाले जो टी कोड चलाया था हमने प्रिंट हम्म आउटपुट वाला, तो NACE कोड लिखोगे तो उसी से खुलेगा ZNPO। तो हमारा वाला भी सारा आ चुका है पार्टनर फंक्शन के साथ में, तो हमें यहाँ हम्म पर कुछ करना नहीं है। और इसको क्लोज कर दो। नेक्स्ट टाइम मेंटेन रिक्वायरमेंट फॉर मैसेज कंट्रोल, नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और सेंड आउटपुट डिवाइस टू परचेजिंग ग्रुप, ठीक है। और ये आउटपुट डिवाइस होता है, ये जो भी हम्म लोकल प्रिंटर होगा, LP01 मतलब लोकल प्रिंटर, ठीक है। हम्म अब वो हो गया। उसके बाद शायद NSO MN01, क्रिएट आउटपुट, ये चाहिए RFQ का है। MN04 होता है शायद परचेज ऑर्डर का, हाँ। फिर कंडीशन रिकॉर्ड आपको बनाना पड़ता है। तो हम्म MN04 जो होता है वो T कोड होता है कंडीशन रिकॉर्ड का, ठीक है। हम्म MN04, इसमें आपको आउटपुट टाइप आपका क्या था, ZNPO। ZNPO। अब जैसे, ठीक है, अब हमने, हम्म अगर मान लो ZNPO में ही तुमने अगर 2-3 कॉम्बिनेशन बनाए होते, हम्म MN04, ठीक है, जैसे आउटपुट टाइप वाला की कॉम्बिनेशन, अब हमने क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट टाइप डाला था। अगर तुमने 2-3 बनाए होते कॉम्बिनेशन, तो यहाँ हम्म पर वो सारे कॉम्बिनेशन आते। फिर अच्छा, किसके बेस पर आपको ट्रिगर कराना है, वो वो आपको सिलेक्ट कर सेलेक्ट लेते। करना होता है, और कंडीशन रिकॉर्ड उसके हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। हम्म। तो डॉक्यूमेंट टाइप हमारा क्या था, ZSDM। ZSDM, ठीक है। हम्म एक एक मिनट रुकना, ये सेकंड, PR आ रहा है क्या? हाँ वही वही वही, ZSD। तो ये PR कैटेगरी B हमारा F वाला होगा। F होता है PO का, ठीक है, ZSDM। डॉक्यूमेंट कैटेगरी। तो ये ZSDM हो गया, एंटर किया, फंक्शन आएगा आपका VN, ठीक है, वेंडर। हम्म
ये हो गया मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम कि कैसे आपका ये जाने वाला है, तो प्रिंट आउटपुट। ठीक है। हम्म डेट हो गया, ये सेंड आप अपने ट्रांजेक्शन से थ्रू आप भेजोगे। लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, इसको आप सेलेक्ट करो, कम्युनिकेशन में जाओ, आउटपुट डिवाइस LP01, प्रिंट इमीडिएटली। कितने नंबर ऑफ मैसेज आपको प्रिंट करने हैं, एक करना है तो एक से ज़्यादा करना है तो वो आप लिख दो। स्कूल का नाम लिखना है तो स्कूल का आप नाम लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो आप नेक्स्ट आउटपुट कर दो, नेक्स्ट और कुछ नहीं है। फिर बैक एंड सेव। ठीक है। अब आप एक कोई नया PO बनाओ, क्या नेम इसी को 21। प्रिंट ले लेते हैं या नहीं? नहीं ना, अब उस डॉक्यूमेंट टाइप से आपका PO बना अच्छा, हुआ उसे होना चाहिए डॉक्यूमेंट ना। टाइप से, ठीक है ठीक तो है ठीक है। ZSDM सप्लायर मटेरियल एंड, ठीक है, चेक, हम्म कोई इशू नहीं है, एंड सेव। एक सेकेंड, यहाँ पे ये देखो प्रिंट प्रीव्यू में गए और आपको यहाँ पर दिख रहा है वेंडर है, ये आज की डेट में बनी हुई है। ठीक है। हम्म यहाँ पर डिलीवरी करना है मटेरियल को, इस दिन यहाँ पे डिलीवरी डेट ये है उसकी। ठीक है। हम्म ये मटेरियल है, क्वांटिटी, यूनिट, सब कुछ आपका आ रहा है। ठीक है। और इसको सेव कर दो, यहाँ से आप गए, ये आपका PO बन गया। ठीक है। फिर आप मान लो यहाँ पर ही जाओ, अदर परचेज ऑर्डर, ये गए, मैसेज में गए। ठीक है। ZNPO सेलेक्ट करो, हम्म कम्युनिकेशन मेथड यहाँ पे 01 है, बैक कर दो, प्रोसेसिंग लॉग, या कोई लॉग नहीं है। ये देखो आप अपने ओन ट्रांजेक्शन से भेजोगे, अगर आपको कुछ शेड्यूल करना है बैकग्राउंड जॉब तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है। बस ये हो हम्म गया। अब आप अपना इसको प्रिंट निकाल लो। इसी को PO को अगर आपको ME9ET कोड होता है, हम्म तो ME9 नहीं F होता है, ME9F। ठीक है। ये मैसेज टाइप हो गया, एप्लीकेशन हो गया, परचेज और हो गया। एग्जीक्यूट करो, सेलेक्ट करो, डिस्प्ले मैसेज में जाओ, और ये देखो आ गया। ठीक है। तो ये होता हम्म है सिंपल सा PO आउटपुट के लिए आपको कराना है ट्रिगर। तो जैसे RFQ का हो गया, PO का हो गया, कॉम्बिनेशन आपके ऊपर है, क्लाइंट के ऊपर। हम्म क्लाइंट बताएगा ओके। कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन बताए। तो अगर वो हम्म अगर मल्टीपल कॉम्बिनेशन बताता है तो आपको टेबल भी मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। अच्छा, और फिर वहाँ की कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, टेबल भी आपको मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। और EF में अगर जाओगे, यहाँ देखो कंडीशन रिकॉर्ड, तो हमारा ये वाला था। ठीक है। हम्म यहाँ देखो मैंने किससे चला है, NACET कोड से, NACE, हाँ सॉरी, NACE नेस्ट टी कोड से हाँ, चलाया। ठीक है। और आपका EF परचेज ऑर्डर के लिए होता है, इसको सेलेक्ट करो। कंडीशन यहाँ से सब रिकॉर्ड। कुछ आपको पता चलेगा क्या क्या सेट है। जैसे कंडीशन रिकॉर्ड में आप गए, आप अपना हम्म आउटपुट टाइप अपना सेलेक्ट किया। ठीक है। कंडीशन इन्फो में हम्म ये एक मेंटेन्ड है, देखो हम्म डिस्प्ले कंडीशन रिकॉर्ड, वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपने हम्म बनाया हुआ है इससे। ठीक है। हम्म उसके बाद अगर आप बैक जाओगे, ये ZNPO, ये फिर एक और भी आप इसमें चेक कर सकते हो। जैसे EF में ही गए, आप प्रोसीजर में जाओ,
अगर हम्म। आपका कोई कस्टम प्रोसीजर बना होता तो भी आपको दिखता। आपको सब कुछ यहाँ अच्छा। से आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है। कौन सा आपका ओके। कंडीशन टाइप, कल को अगर कोई इशू आता है तो आप कहाँ से आप देखोगे, तो वो सब मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका कंडीशन टाइप ही आपका हिट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हम्म। आप बैक जाओ। अगर सपोज मुझे इसी कंडीशन में ये देखना हो, मतलब इन्हीं चीजों में, कि जब मैं पीओ बनाऊं, सेव करूं, तो पीओ रिलीज होने के बाद ऑटोमेटिकली वेंडर को चला जाए। तो ऑटोमेटिक जाना चाहिए, तो उन सब के लिए मेल मेल जाना चाहिए ना। हाँ, तो मेल मेल। के लिए आपको ईडीआई वाली सेटिंग करानी पड़ेगी। फिर वो वेब ऐप का हेल्प लगेगा, बेसिस का लगेगा, वो और वो सबका मेल, हेल्प लगेगा। मेल मतलब बीपी में मेल आईडी मेंटेन होनी चाहिए उस वेंडर हाँ, की, ऐसा बीपी ना? में मेल आईडी मेंटेन होना चाहिए उसका। हम्म। ठीक है। अब जैसे अब हम्म। आउटपुट टाइप में आप आ गए। ठीक है। हम्म। यहाँ से यहाँ पर आप अपना वाला आउटपुट टाइप इसको सेलेक्ट करो। ठीक है। हम्म। यहाँ आपको कल को जानना है कि मेरा कौन सा एक्सेस सीक्वेंस लगा हुआ है, कोई इश्यू आता है कल को, या फिर कोई चेंजेस रिक्वायरमेंट आती है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सी लगी हम्म। हुई है आपकी आउटपुट टाइप। ठीक है। हम्म। पार्टनर फंक्शन में प्रोग्राम में ही कुछ अगर चेंज करवाना, कल को एक नया रिक्वायरमेंट आ गया कि आपका हम्म। ये प्रोग्राम है, इसमें मुझे मतलब प्रिंट आउटपुट में मुझे एक फील्ड भी चाहिए। तो आपको हम्म। अगर कल को निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो इसी एनएसटी कोड के थ्रू आप रन करो। और हम्म। परचेज ऑर्डर इन सब के थ्रू आप जाओ, यहाँ पर देखो आपको प्रोग्राम मिल गया। हम्म। तो इस ऐसे ही आपका यहाँ पर सब कुछ निकलता है, कौन सी एक्सेस सीक्वेंस लगी है, तो वो सब कुछ भी पता चलेगा। यहाँ ये सब एक्सेस हम्म। सीक्वेंस है। अब आप अपना वाला जो भी कॉन्फ़िगरेशन किए होगे, पर लेट जो भी लास्ट आपका एफएस होगा, उस हम्म। एफएस के थ्रू आप यहाँ देख के अपना देखते चले जाओ। अब यहाँ पर देखो एक ही है। अगर मान लो हम्म। डॉक्यूमेंट टाइप और प्लांट अगर दे देता, तो आपको एक हम्म। टेबल बनाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट टाइप और प्लांट। ठीक है। हम्म। उस कॉम्बिनेशन पे। ठीक है। और वो जब भी आप कोई टेबल बनाओगे एसएपी में या आउटपुट टाइप के लिए, तो शुड बी 8 सीरीज और 9 सीरीज बनाना है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले की सारी सीरीज एसएपी की होती है। ओके। ठीक है। तो बेटर है कि 9 सीरीज बनाओ आप। वो टेबल यहाँ पर आप बना दो। अब इस एक्सक्लूसिव का काम क्या है, हम्म। तो अगर मान लो 026 करके एक टेबल है और एक जीरो हम्म। ट्वेंटी एट करके एक टेबल होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट टाइप और प्लांट होता है। हम्म। तो ये सिस्टम सबसे पहले क्या करता है, मान लो 026 फर्स्ट है और लास्ट सेकेंड नंबर पे 028 है। तो सिस्टम हम्म। पहले कंडीशन रिकॉर्ड में पहले ये चेक करेगा एक्सेस सीक्वेंस में कि क्या इस कॉम्बिनेशन पे आपका कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन है या नहीं है। ठीक है। ये अगर नहीं है तभी सिस्टम जाएगा सेकेंड टेबल पे। तो ये ओके। एक्सक्लूसिव टिक करने का मीनिंग ही यही होता है कि सिस्टम पहले वन बाय वन ये टेबल आपको रीड करेगा। हम्म। ठीक है। जिस जिस टेबल में वो फिट बैठेगा वो वही एक्सेस सीक्वेंस सिस्टम रन करेगा, और जो एक्सेस सीक्वेंस आपके आउटपुट टाइप में लगा हुआ है। ठीक हम्म। है। तो एक्सेस सीक्वेंस का काम ही वही होता है कि टेबल को डेटा को रीड करना। ठीक है। और ओके। और जो एक्सेस सीक्वेंस आपके पीओ में लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट के स्क्रीन पर आपके डेटा को फेच करना होता है। ठीक है। हम्म। तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं था, स्टेप्स है। आपको कंडीशन टेबल बनाना है। कंडीशन टेबल के बाद मैं आपको एसएपी स्क्रीन में ही दिखा देता हूँ कि क्या क्या करना होता है। मटेरियल्स मैनेजमेंट में जाना है, परचेजिंग। ठीक है। और परचेजिंग के अंडर आपको मैसेज, मैसेज में आपका जाना है आउटपुट कंट्रोल। हम्म। आउटपुट कंट्रोल में फर्स्ट आपको टेबल बनाना है। टेबल के बाद एक्सेस सीक्वेंस बनाना है। फिर मैसेज टाइप, मैसेज टाइप जो स्टैंडर्ड होता है वो एनईयू होता है। आप उसका कॉपी करके अपना नया बना सकते हो। ठीक है। और ये हम्म। सब करने के बाद मैसेज डिटर्मिनेशन स्कीमा में, मैसेज स्कीमा यहाँ पर आपको अपना जो मैसेज टाइप बनाए थे, ये और ये हम्म। प्रोसीजर के अंदर में अपना मैसेज टाइप जो कंडीशन टाइप है वो आपको यहाँ पर असाइन कर देना है। और हम्म। अगर यहाँ पर भी जाओगे कंट्रोल डेटा में, ये जो रिक्वायरमेंट है
ये इसके अंदर अलग है, ये रीप्रिंट का है देखो, ये अलग अलग होती है। अब अगर इसी में हम्म अगर कुछ और भी चेंजेस करवानी है, मान लो कुछ रिक्वायरमेंट आती है, तो प्रोग्रामर जो है ना वो यहाँ ही लिखेगा, ये हम्म रूटीन सेलेक्ट करेगा और यहाँ पर देखो होता है सोर्स टेक्स्ट, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होता है सब कुछ, ये सॉरी, ये देखो, ये यहाँ पर है सारा प्रोग्राम है। हम्म ठीक है, तो कुछ चेंजेस करवाने हैं तो वो यहाँ से ही करता है। और उसके बाद यहाँ कंडीशन टाइप मेंटेन कर देना है, कंडीशन टाइप मेंटेन करने के बाद साइन में चेक कर लेना है, यहाँ पर आपने सेंस कोई नया नहीं बनाया था तो हम्म वही वाला प्रोसीजर रहेगा, अगर आपने कोई कस्टम बनाया होगा तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा न्यू एंट्री करके। और सबके लिए देखो सेम प्रोसेस है। ठीक है, हम्म एक ये पी ओ आर एफ क्यू सबके लिए, उसके बाद पार्टनर रोल में जाना है, फिर पार्टनर रोल में जाके आपका आउटपुट टाइप बस चेक करना है, यहाँ आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट क्योंकि आपने वहाँ पर बैकग्राउंड में सब सेट किया हुआ था, तो यहाँ आ हम्म जाता है, बस आपको क्रॉस चेक कर लेना है या आया है या नहीं आया है बना हुआ। हम्म और लास्ट में साइन आउटपुट डिवाइस, ये आपका परचेजिंग ग्रुप के साथ में आउटपुट डिवाइस जो लोकल प्रिंटर, ये आउटपुट हम्म डिवाइस कौन सा होगा ये आपको बेसिस कंसल्टेंट बताएगा। ठीक है, ओके अगर उसने कोई प्रिंटर का कोई डिफरेंट नाम दिया हुआ है तो वो आपको देगा और वो आपको यहाँ पर सेट करना है। हम्म और लास्ट में ये सब कुछ कर लेने के बाद आपको कंडीशन रिकॉर्ड बनाना होता है MN04 टी कोड से। ठीक है, पीओ के लिए ये होता है टी कोड, यहाँ पर आपको आउटपुट टाइप एंटर करना है, की कॉम्बिनेशन अगर मल्टीपल है हम्म मतलब टेबल वाली, तो वो आपको हम्म टेबल अपनी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके आपको कंडीशन रिकॉर्ड बना देना है, और बस उसी कॉम्बिनेशन में आप पीओ बनाओगे तो वहां हम्म पर आपका वो ट्रिगर कर जाएगा। ओके और इससे पहले अगर आप ध्यान दिए होगे तो जब पीओ बनता था तो एक प्रिंट वाला एक स्क्रीन आ जाता था, हाँ एक पॉपअप आता था, राइट। अब वो क्यों आ हम्म रहा था, क्योंकि पहले वहां पर लगा हुआ था 4, कि जैसे अच्छा सेव करो वैसे ही प्रिंट हो जाए। हम्म। तो इसीलिए हम जैसे पीओ बनाते थे वो पीओ पॉपअप आ जाता था, प्रिंट आ जाता था, प्रिंट प्रिंट का वाला, स्क्रीन आ जाता। प्रिंट का स्क्रीन आता था जब। और हम्म लेकिन हमने क्या सेट कर दिया अभी 3, कि हम हम्म उन ट्रांजेक्शन से खुद ही हम जब करेंगे तब अपना होगा, हम्म तो अब वो नहीं आ रहा था। तो यही होता है आपका पीओ प्रिंट का सेटअप, फुल ओके कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सा स्टेप्स है, जैसे प्रोसीजर प्राइसिंग प्रोसीजर का है। ठीक है, हम्म। बैच का होता है, वैसे ही ये प्राइसिंग प्रोसीजर में भी जो एक्सेस सीक्वेंस की वही रिक्वेस्ट बस बनती है बस। वो वर्कबेंच वाली बनती है, उसमें भी एक्सेस सीक्वेंस की हाँ जहाँ भी हाँ, बनेगी। सारी एक्सेस सीक्वेंस वर्क बेंच रिक्वेस्ट में ही बनती है, कभी भी कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट में नहीं बनती है। ये कंजप्शन बेस्ड प्लानिंग किसे बोलते हैं? ये तो MRP का पार्ट है। अभी कोई टॉपिक बचा है अपना तेरे हिसाब से? नहीं अभी तो कुछ नहीं बचा है, बस पीपी का ही है, और तो बाकी तो सारा हो गया। पीपी की वो बची है ना मेरे ख्याल से, इंटीग्रेशन है ना। बस MMPP वाला बाकी, और कुछ नहीं, बाकी तो सब कुछ हो गया। एक बार एसपीआरओ खोलना जरा, तेरे हिसाब से जो भी कुछ है इसके अलावा कुछ तो। नहीं और तो कुछ नहीं बचता है, बाकी तो हो ही गया है सारा। बस वही MMPP वाला बाकी है, हम्म। बाकी तो सारा हो ही गया। एमएम खोलना, मटेरियल मैनेजमेंट। ये आजकल कुछ सेंट्रल प्रोक्योरमेंट वाला, मतलब आजकल क्या होता है, सेंट क्या बोलते हैं, सेंट्रिक प्रोक्योरमेंट कुछ ऐसा बोलते हैं ना इसे, कुछ एक क्या बोलते हैं इसे, सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट ऐसा कुछ बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या रहता है? हेलो। सेंट्रलाइज्ड, ऐसा कुछ बोलते हैं। कोटा अरेंजमेंट रह गया ना शायद, कोटा। कोटा अरेंजमेंट
हाँ होता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब तो बस, पहले तो अलग सिस्टम था थोड़ा हाना में, अब हाना में अब क्या हो गया है कॉन्फ़िगरेशन में, कोटा अरेंजमेंट में, बस अपना कोटा जो भी नंबर बनेगा तो उसका नंबर रेंज आपको यहाँ पर सेट करना होता है। ठीक हम्म। है। ये जैसे मटेरियल मास्टर का नंबर रेंज होता है वैसे मटेरियल मास्टर यहाँ भी आपको सेट करना पड़ता है। पहले यहाँ हम्म। पर अलग अलग इसी में अलग से होता था, एक मटेरियल हम्म। मास्टर में एक कोटा अरेंजमेंट यूसेज करके एक होता था। हाँ हाँ हाँ। वो अब नहीं है हाना में। ठीक है। वो प्रॉपर वेंडर्स की लिस्टिंग होती थी, जैसे हाँ, 2 से 3 वेंडर हैं तो वो तो वो होता ही कोटा है, वो तो अभी रैंकिंग के भी होता हिसाब है। से, नहीं नहीं, वो रैंकिंग तो के अभी भी हिसाब से। होता है, वो अभी भी होता है। बट अभी क्या है कि कोटा अरेंजमेंट, पहले यहाँ पर एक और बनता था कोटा अरेंजमेंट यूसेज करके। ठीक है। हम्म। वो कोटा अरेंजमेंट यूसेज परचेजिंग टैब में, मटेरियल मास्टर के परचेजिंग टैब में मेंटेन करना होता था। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और लेकिन अब वो नहीं है हाना में। अभी कैसे करते हैं कोटा में? तो ये यहाँ बस आपको नंबर रेंज भी कैसे बनता है, जैसे मटेरियल मास्टर का नंबर रेंज कैसे बनता है वैसे बनता है ये ग्रुप बना के। ओके। तो वो कर दिया, और उसके बाद बस वही नॉर्मल ही है, MEQ1 चलाओ अपना और कोटा अरेंजमेंट बनाओ। ओके। यहाँ पर अपना मिनिमम कैसे जैसे जैसे होता है वैसे वैसे करो अपना यहाँ पर सारा सेट। एक बार कर लेंगे इस टॉपिक को। ये थोड़ा लंबा है, ये लंबा चलेगा ये, ओके। इसका देख लूंगा बाद में। चल कोई नहीं, खत्म करते हैं फिर सेशन आज का। ठीक है चलो। मेरे ख्याल से ज्यादा 1-2 सेशन और लगेगा ना हाँ, एक एक कंप्लीट कर। सेशन बस। कल करेंगे कंप्लीट। हाँ, कल कर लेते हैं। चल ठीक है। थैंक यू यार, तेरे चल। समझाने से बहुत फर्क पड़ा मेरे सेशन मतलब